मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके जो बड़े नेता संजय सिंह की कल ईडी के तरफ से गिरफ्तारी कर ली गई है। सबसे पहले तो सुबह सुबह छापा मारा गया, उसके बाद छापा मारने के बाद उनसे कुछ पूछताछ की गई और जब पूछताछ से संतुष्ट नहीं हुए तो ईडी वालों ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो प्रश्न ये है कि संजय सिंह, ये आपके जितने नेता हैं वो रडार पर क्यों हैं? तो कहा जा रहा है कि जो शराब नीति घोटाला हुआ है उसमें पहले से ही मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे मने दिल्ली के, वो जेल में हैं। इसके पहले भी उनके जो नेता हैं सत्येंद्र जैन, वो भी जेल में हैं किसी न किसी मामले में। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी भी देश में पार्टियां होती हैं वो तो सब का सब भ्रष्ट ही होती है, या नेता तो भ्रष्ट ही होते हैं। कहने का कोई बात नहीं, 100 में 100 नेता भ्रष्ट और करप्ट ही होते हैं भारत जैसे देश में। क्यों? क्योंकि बात यह है कि पॉलिटिक्स वो चीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जहाँ करोड़ों करोड़ों का खर्चा होता है। और कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी, कोई भी सिस्टम आप ईमानदारी से उतना करोड़ों करोड़ों रुपया नहीं जमा कर सकते हैं जहाँ करोड़ों अरबों का खर्च है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, छोटी हो बड़ी हो, सब भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त होते हैं। अब प्रश्न ये है कि किसी का भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है जिसके पीछे सरकार पड़ जाती है, और किसी का भ्रष्टाचार उजागर नहीं होता है जो कि अपना सोशो लेवल पे करते हैं या बच बचाव करके करते हैं। कोई डायरेक्ट लेता है, कोई इनडायरेक्ट लेता है, बट कहीं ना कहीं सारे देश के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहते ही हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स वो चीज़ है, यहाँ पे जो है बहुदलीय प्रथा है, हर पार्टी का अपना अपना एक तरह से दुकान है समझिए। और जिस तरह से सिस्टम को, दुकान को चलाने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, उस तरह से पार्टियां भी चलती रहती है। तो छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, सबको अपना व्यवस्था चलाने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ती है। और पैसा उतना तभी आएगा जब आप भ्रष्टाचार कीजिएगा। ईमानदारी से तो अब पैसा उतना आ नहीं सकता है, क्योंकि चुनाव में तो करोड़ों करोड़ों का खर्चा होता है। अब मोदी जी की एक एक रैली में करीब करीब 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ खर्चा होता है। वो कौन देता है? और जो देता है वो मुफ्त में क्यों देगा? सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं वो फायदे लेगा, तो कहीं ना कहीं फायदे लेगा तो उसके लिए सरकार पे दबाव डालेगा। चाहे कोई चीज़ का प्रोडक्ट का दाम बढ़ाएगा, या किसी तरह से अपना लीज पे ज़मीन लेगा, या फैक्ट्री लगाएगा, या कर्जा माफ़ कराएगा, जो भी प्रक्रिया होती है सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं तो फायदे लेगा। मुफ्त में तो कोई अपना एक पैसा भी देने को तैयार नहीं होता है। तो इस तरह से जो शराब नीति है, वो देश के जितने तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भ्रष्ट ही होते हैं, 100 में 100। अब एक दो अपवाद मात्र छोड़ दिया जाए, उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपवाद होते हैं, हर चीज़ के एक्सेप्शनल केस होते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे आम तौर पर देखिएगा, मतलब आम बोलचाल की भाषा में या जनरली जो देखिएगा, तो नेता भ्रष्ट ही होते हैं। क्योंकि ईमानदार आदमी नेता नहीं हो सकता है, और कभी नेता ईमानदार नहीं हो सकता है। एकदम दोनों दो विपरीत बातें हैं। मतलब एक जो बहुत ही कठोर और कड़ा और कट्टर ईमानदार है, वो कभी अच्छा और सफल नेता नहीं हो सकता है। और जो सफल नेता है, जो ग्रोइंग नेता है, जो विनिंग नेता है, वो कभी ईमानदार नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चीज़ें हैं। तो गुजरात लॉबी की बात करें या गुजरात मॉडल की बात करें, तो गुजरात मॉडल में क्या है? गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल का एक ही मानना है कि आपको जितना भ्रष्टाचार करना है, जितना करप्शन करना है, जितना घोटाला करना है, आप आकर के बीजेपी के मंच पे घोटाला कीजिए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। चाहे जितने भी आज देश के जितने भ्रष्ट नेता हैं, जितने करप्ट नेता हैं, जितने दुराचारी नेता हैं, आज सब के सब जो है करते करते 10 साल के अंदर जो है सब बीजेपी के मंच पे चले गए हैं। और जो दो चार नेता इधर उधर छुटपुट भटके हुए हैं, उसको भी चाहती है कि बीजेपी अपने मंच पर ले आए, ताकि इन लोग को भ्रष्टाचार करने में कोई दिक्कत न हो, उन लोग को प्रोटेक्शन मिलता रहे, सरकार का छत्र छाया रहे। आप देखिए ना, चाहे मुकुल राय हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, या हेमंत बिस्व शर्मा हो, या देश के तमाम जितने भ्रष्ट नेता हैं अभी बीजेपी के मंच पर हैं। और बीजेपी बहुत निर्लजतापूर्वक
इन लोगों को सहर्ष स्वीकार करती है। बीजेपी अपने वॉशिंग मशीन में इनको डालती है और नीट एंड क्लीन करके निकाल देती है, चाहे आप कितना भी भ्रष्ट पहले दूसरे पार्टी में रहे हो। यही है गुजरात मॉडल, जहाँ के विपक्ष को कुचल दिया जाए, विपक्ष को बर्बाद कर दिया जाए, विपक्ष के जो आर्थिक स्रोत का जो पाइपलाइन है उसको ध्वस्त कर दिया जाए, काट दिया जाए। यही है गुजरात मॉडल। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपके भी पार्टी में कोई भ्रष्ट है, करप्ट है, तो उस पर भी कार्रवाई कीजिए। हम लोग कार्रवाई के खिलाफ नहीं है। देश में भ्रष्टाचार मुक्त होना ही चाहिए, परिवार मुक्त होना ही चाहिए, ताकि सभी आदमी को बराबर चांसेस मिल सके, सबको बराबर अवसर मिल सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आज के डेट में देखिएगा तो भारत में सबसे कोई अगर तीखी बात बोलते हैं पीएम मोदी पर या बीजेपी पे, तो वो है नंबर 1 में है अरविंद केजरीवाल। तो आप मान के चलिए कि तो जिस देश में देश का पीएम या बीजेपी जो बड़ी पार्टी है कभी भी विरोध का स्वर सुनने के आदी नहीं है। कोई पीएम मोदी का विरोध करे, कोई अमित शाह का विरोध करे, कोई बीजेपी को विरोध करे, इन लोग सुनने के आदी नहीं है। जबकि जो देश की हमारी जो संविधान है वो पक्ष विपक्ष दोनों इसमें होते हैं। पक्ष का अपना काम है, विपक्ष का अपना विरोध करना काम है। तो विरोध का स्वर भी देश हित में अच्छी होती है और ठीक होता है। नहीं तो यहाँ भी डिक्टेटरशिप हो जाएगा, यहाँ भी तानाशाही हो जाएगा, यहाँ भी राजतंत्र हो जाएगा। विपक्षी दल इसीलिए तो है कि विरोध उठावे। और रही बात भ्रष्ट और करप्ट की बात होने की, तो यहाँ तो सबका सब करप्ट और भ्रष्ट हैं, 100 में 100 हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ दे तो हो सकता है कुछ अपवाद मात्र के नाम हो, अपवाद मात्र के ऐसा कुछ नेता हो सकते हैं या होंगे, नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जनरली देखिएगा, आमतौर पर देखिएगा तो बिना करप्शन और बिना भ्रष्टाचार किए आपकी पार्टी नहीं चल सकती है। देश की जितनी पार्टियां होती हैं एक दुकान की तरह होती है, एक व्यवसाय की तरह होती है। सबका अपना अपना धंधा है, व्यवसाय है। इधर मायावती की अलग दुकान चलता है, लालू प्रसाद यादव का आरजेडी अलग दुकान चलता है, नीतीश कुमार का जेडीयू अलग दुकान चलता है, आरएसएस वाले का बीजेपी अलग दुकान चलता है, इधर जयंत चौधरी का अलग दुकान चलता है, उधर साउथ में जितने नेता है सबका अलग अलग दुकान चलता है। तो एक दुकान की तरह है, एक धंधा की तरह है, व्यवसाय की तरह है, जहाँ पे सब लोगों का कहने के लिए तो होता है कि जनहित में या देश सेवा में, गरीबों के सेवा में, लेकिन गरीबों के नाम पे अपनी अपनी सब विकास करते हैं। नेता लोग अपने अपने परिवार का विकास कराते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं। देश का डेवलपमेंट या गरीब जनता का डेवलपमेंट या छात्र का, नौजवान का, मजदूर का डेवलपमेंट से कोई खास मायने नहीं रहता है, क्योंकि हर नेता का अपना अपना विकास हो चुका है। सब करोड़ों अरबों में खेलते हैं, सब हवाई जहाज़ सही सफ़र करते हैं, जबकि देश की जनता फटेहाल रहती है, भूखी नंगी भिखमंगी देश की जनता जो है नेताओं के आश्रय जो है टकटकी लगाए रहती है। कहो हमारे लिए कुछ राहत का घोषणा करेंगे तो 4 किलो 5 किलो, जिस देश में अनाज पे पूरा देश टिका हुआ है, उस देश में आप कैसे व्यवस्था के परिवर्तन की बात करते हैं? कैसे सोचते हैं कि देश आपका तरक्की और विश्वगुरु बन जाएगा? तो ये एक अब जो है अरविंद केजरीवाल की हो सकती है बारी हो। अरविंद केजरीवाल जो है, अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है, क्योंकि उनके एक एक नेता जो समझिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का कैंपेन चलाए थे, और आज के डेट में देखिएगा तो सब के सब उनका नेता भ्रष्ट निकले और सब पाइपलाइन में कहीं जेल में हैं या तो जेल जाने वाले हैं। किसी पे कोई पार्टी छोड़ दिया, कोई बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो नेता जो है भ्रष्टों का काम ही है। शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी जो है कभी नेतागिरी कर नहीं सकता, अगर करेगा भी तो कभी सफल नहीं होगा, उसको 2-4 वोट भी नहीं मिलने जा रहा है। तो जब से इतिहास को देखिएगा तो नेता भ्रष्ट लोगों का, बेईमान लोगों का, चुट्टा लोगों का ही काम रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है यही इंगित करता है कि कहीं न कहीं बीजेपी जो है, इस जो तीखी बात बोलते हैं अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह का कभी कभी कुछ बड़बोलापन भी होता है जो इनको कटघरे में ले आया। संजय सिंह जो है कभी कभी ऐसी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी डिंग मारते हैं, बड़बोलापन ही इनको कटघरे में लाने का काम किया है। जबकि एक भाषा का मर्यादा होना चाहिए, एक संयम भाषा बोलना चाहिए, ताकि किसी के दिल पर न लगे,
किसी को ईगो हर्ट ना हो तो लोग ईडी दूसरे को समन भेजता है और संजय सिंह ईडी को ही समन भेज दिए और आ करके मीडिया में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे आपके जो अरविंद केजरीवाल जी हो वो भी तो शीश महल बना चुके हैं, जहां अपने मकान के सजो सजाया में, जीर्णोद्वार में, रख रखाव में, मेंटेनेंस के नाम पे कहीं 50-50 करोड़ आदमी कोई खर्चा करता है क्या? तो कहाँ से ईमानदारी की बात आ गई भाई? ये ढकोसलाबाजी है, नौटंकीबाजी है। और सब के सब नेता ऐसा ही होते हैं, नॉट ओनली अरविंद केजरीवाल, देश के सारे नेता ऐसा ही होते हैं। हम अरविंद केजरीवाल की बात नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल तो आज के डेट में सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है, जो उनका कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहाँ बच्चों के सर पे कसम रख के खाते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फैसिलिटी नहीं लेंगे, सुविधा नहीं लेंगे, सुरक्षा गार्ड नहीं लेंगे, दिस दैट बहुत सारा बात करते थे। और जैसे ही सीएम बने, सबसे पहले अपने वेतन को दुगना किए, सबसे पहले अपना 40-40, 50-50 लाख का सबको गाड़ी दिए, अपने लिए सारी सुरक्षा लिए और साथ में अपना शीश महल बना के रह रहे हैं और 50-50, 55-55 करोड़ करके अपना उसको खाली रिपेयरिंग करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं। 8-8 लाख, 10-10 लाख का घर में पर्दा लगवा रहे हैं। जिस तरह के मीडिया में जो बातें आती है सुनने को, यही सच्चाई है, हकीकत है। तो सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। सब के सब चोरी हैं, सबके सब भ्रष्ट ही हैं, सबके सब करप्ट ही हैं, क्योंकि नेतागिरी इसके बिना हो नहीं सकता है। सच्चाई ये है, जिस तरह की चुनावी प्रक्रिया इतना खर्चीला होता है कि कोई आदमी सिर्फ नेता बनने के लिए सोच नहीं सकता है। ये सच्चाई है, यही यथार्थ है। चाहे पार्टी कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी दुकान है, सबका अपना अपना धंधा है, सबका अपना अपना व्यवसाय है। और गरीबों के नाम पे इन लोग को अपना ऐश करना है, अय्यासी करना है, मौज करना है, मस्ती करना है। और गरीब का विकास हो या नहीं हो, सारे नेताओं का विकास हो चुका है। जिस पार्टी का कोई एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, कुछ नहीं है, वो भी देखिएगा तो हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से घूमते रहता है। कहाँ से? सब लोगों ने देश को लूटा है, सब लोगों ने राज्य को लूटा है। गरीब के नाम पर, मजदूर के नाम पर, बेरोजगार के नाम पर, महिला के नाम पर इन लोग अपना तरक्की करते हैं और दूसरा को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। यही देश की सच्चाई है, यही यथार्थ है। और सारे के सारे नेता, संजय सिंह से लेकर के चाहे किसी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल हो या जेडीयू हो, आरजेडी हो या बीएसपी हो, जो भी है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, कहीं कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।